हेलो, कैसे हैं मित्र सभी आप सभी लोग। आज मैं पुनः से आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो आपके समक्ष लेकर पहुंचा हूं और यह वीडियो बहुत ही अच्छी है और यह आदिकाल पर 5वीं वीडियो है। आदिकाल का साहित्य कैसा है, नाथों के बारे में है, जैन और आदिकाल के एक विशेष कालखंड के बारे में 5वीं वीडियो में लेके आपके समक्ष पहुंचा हूं। मित्रों, मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा होगा मेरी वीडियो से। आप लोग ज़रूर इसमें से कुछ प्राप्त कर रहे होंगे। अगर आप अपना करियर हिंदी जगत में बनाना चाहते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, नेट JRF, आदिकाल एक विशेष कालखंड, आदिकाल का साहित्य, आप हमारे YouTube चैनल एक कदम उन्नति के पथ से जुड़ जाएं एवं अपने जीवन को सफल बनाएं। आइए हम सब लोग एक कदम उन्नति के पथ चलें। एक कदम मैंने क्यों नाम रखा है इसका, यह भी बहुत ही गहरा विषय है। मैं कभी आपको फुर्सत में बताऊंगा। तो आइए मित्रों, आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत प्यार दे रहे हो मुझे, धन्यवाद। आइए मिलते हैं अगले। मित्रों, मैं आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूंगा। यह आप पहले भी पढ़ चुके हैं, परंतु मैंने फिर से पुनः से थोड़ा सा इसमें आपके लिए रख दिया है जिससे आपको ज्ञात रहे। आदिकाल, जिसका उपनाम है वीरगाथा काल, संवत 1050 से 1375 तक। पूर्व मध्यकाल, जिसका उपनाम है भक्ति काल। उत्तर मध्यकाल, जिसका उपनाम रीति काल है। आधुनिक काल, जिसका उपनाम गद्य काल है। आइए हम अब आधुनिक काल पर काल विभाजन देखते हैं। देखिए, पुनर्जागरण काल, जिसका नाम है उपनाम भारतेंदु काल। जागरण सुधार काल, जिसका नाम है द्विवेदी काल। छायावाद काल, छायावादोत्तर काल। देखिए, भारतेंदु काल इसकी ईस्वी है 1857 से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी तक। छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी तक। अछायावादोत्तर काल मतलब छायावाद के बाद का जो काल है उसको कहते हैं छायावादोत्तर काल। वह क्या है, उसमें दो ये हैं, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। प्रगति प्रयोग काल 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक और नवलेखन काल 1953 से अब तक। और आगे देखिए मित्रों, हिंदी का प्रथम कवि आचार्यों का मत। आचार्यों के अनेक मत हैं। उसमें देखिए, डॉक्टर शिवशंकर सेंगर ने 7वीं शताब्दी में उत्पन्न पुष्य या पुंड नामक कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना था, किंतु इस कवि का उल्लेख मात्र मिलता है, उनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और सरहपाद कौन थे? ये 84 सिद्धों में से एक थे। आपको पहले भी मैंने बताया है कि 84 सिद्ध हैं, जिनमें से सर्वप्रथम प्रमुख सरहपा हुए। पहले कवि सिद्धों में सरहपा का नाम है। तो मित्रों, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं खराब करूँ, मैंने पहले ही कहा है। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि, नाम और रचनाएं आपको दिख ही रहा होगा। पहले में सरहपा, उनका रचना जो है दोहा कोश है। सबरपा, चर्यापाद, डोम्बीपा, डोम्बी गीत का योग चर्या। तो मित्रों, यह प्रमुख कवि हैं जो सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि हुए और भी सिद्ध हैं
84 सिद्ध हैं, जिसमें से सर्वप्रमुख ये हैं। मैंने आपको 3 जो प्रमुख कवियों में हैं सिद्ध साहित्य में, मैंने आपको बता दिया है। बाकी का आप बुक से पढ़ सकते हैं। मित्रों, नाथ साहित्य के प्रमुख कवि। नाथ साहित्य गोरखनाथ से माना जाता है और उसके प्रमुख कवि गोरखनाथ ही हैं। तो इनकी रचना देखते हैं। शबदी, पद, रोमावली, ज्ञान तिलक, पंचमात्रा। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। हा का अर्थ है सूर्य तथा ठा का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को हठ योग माना जाता है और गोरखनाथ जी तो थे वो हठ योग के उपदेशक थे। मित्रों, आप और विस्तार से अच्छे से पढ़ें। मित्रों, ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हर परीक्षा में आपको कहीं कोई हिंदी की परीक्षा आप देंगे, नेट, जीआरएफ, कुछ भी, सीटेट, यूटेट, ये हर जगह पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो मैं बता रहा हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप थोड़ा भी ना भूलें। तो देखिए, आदिकाल का साहित्य। स्वयंभू जो हैं वो आदिकाल के कवि हैं और उनके रचना आपके सामने दिख रही। पौमचर्यु अपूर्ण है, टिट्ठणे मिचर्यु, स्वयं भूछंद। उसके बाद दूसरे नंबर पर हैं पुष्पदंत। ये पहले शैव थे, फिर जैन धर्म अपना लिया। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए मैंने वो डाल दिया है। इनका रचना है महापुराण, जसहर चरित्र। तथा तीसरे नंबर पर धनपाल, भविष्यत कहा इन्होंने। इनकी रचना जो है भविष्यत। अब चौथे नंबर पे आ गए आपके अब्दुल रहमान। इन्होंने रचना जो है संदेश रासक है। यह एक खंड काव्य है। मित्रों, भूले नहीं, यह एक खंड काव्य है। उसके बाद 5वें नंबर पे आ गए जोइंदो। इनकी रचना परमात्म प्रकाश योगरास सार। मित्रों, उपर्युक्त जो कवि आपको दिख रहे हैं ये अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि हैं। मैंने आपको नीचे लिख भी दिया है कि यह जो कवि हैं ये अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि हैं। मित्रों, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एक कदम उन्नति के पथ से जुड़े रहें और आगे देखिए मैं आपको और जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप ज़रूर कामयाब होंगे अपने मकसद पर। तो रासो साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचना आपको दिख ही रहा होगा ऊपर सामने। पहले कवि हैं चंद्रवरदाई, जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। हिंदी का पहला महाकाव्य भी माना जाता है हिंदी पृथ्वीराज रासो को। और दूसरे में है आपके नरपति नाल। इन्होंने बीसलदेव रासो गेय काव्य लिखा। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह का वियोग एवं पुनर्मिलन का कथन है। मतलब कि इसमें उनका जो विवाह हुआ और उसके बाद वियोग मतलब बिछड़ना जो भी है उनके, क्योंकि जो पहले के कवि हुआ करते थे, आदिकाल के जितने भी कवि हुए हैं सबसे ज़्यादा कवि राजाश्रित कवि हुए हैं। तो राजाओं के प्रशंसा में और उनकी वीरता पराक्रम पर ही लिखा करते थे ज़्यादा। अब तीसरे नंबर पर आपके आ गए जगनिक की रचना है परमाल रासो। चौथे नंबर पर जज्जल कवि आ गए हमीर रासो, इन्होंने लिखा है। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी
और आपने इसमें से कुछ सीखा होगा ज़रूर। मित्रों, पढ़ें, क्योंकि आपको पता है कि जब तक परिश्रम ना किया जाए तब तक कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं होती। क्योंकि भगवान ने भी कहा है गीता में कि तुम परिश्रम करो, तुम फल की इच्छा ना करो। फल देना मेरा काम है, परिश्रम करना तुम्हारा काम है, परंतु तुमको परिश्रम से विमुख नहीं होना है। परिश्रम ही आपको आपकी मंजिल और आपको सफल बना सकता है। क्योंकि आजकल बहुत सारे माध्यम हैं हर चीज़ के, पढ़ने लिखने, कैरियर बनाने के। मित्रों, आप इसमें से ये जो प्रश्न उत्तर हैं और जो ये जानकारी है, यह जानकारी बहुत ही अच्छी जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको। नेट, JRF, CTET, UTET, जितने भी परीक्षाएं होती हैं उनमें सभी में यही पूछा जाता है कालखंड कि उस समय के कवि कौन थे, उस समय का साहित्य कैसा था, उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी, उस समय के राजाश्रित कवि क्या लिखा करते थे, किनके बारे में लिखा करते थे, उस समय किस विषय में ज़्यादा रचना हुई हैं। सब कुछ इसी में से आता है और आपको सिर्फ एक टिक से ही आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मित्रों, आप परिश्रम करें। बिना परिश्रम के खाना भी नहीं चाहिए, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, किसी का भी हो। तो परिश्रम सर्वप्रथम है। तो मित्रों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। मित्रों, मैं आपको बताना भूल गया था, अब मैं भक्ति काल पर वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर भी कर दें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद।